हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे बैकलॉग सिस्टम इन सेमेस्टर एग्जाम। यानी कि जो सेमेस्टर एग्जाम में बैकलॉग सिस्टम लगता है उसका क्या इफेक्ट होता है प्लेसमेंट पे, या ईयर बैक कब लगता है। तो सबसे पहले अगर आप नहीं जानते कि बैकलॉग क्या होता है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए जो स्टूडेंट 10th में या 12th में है, एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको नेक्स्ट ईयर भी सेम क्लास में रहना पड़ता है जब आप 12th से पहले पढ़ते हैं। बट अगर आप कॉलेज में होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर मेडिकल कॉलेज, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है उसमें अगर सेमेस्टर एग्जाम में मान लीजिए आप सेकंड सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में एक दो सब्जेक्ट में कैरी लग भी गया तो उसको क्या होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाते हैं। पर जो भी सब्जेक्ट में वो फेल किए उनको अपने जूनियर के साथ अगले साल देना होगा। जैसे में 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, अगर आप 23 मार्क्स से कम लाएँ तो आपको कैरी आ जाए वो सब्जेक्ट में, नहीं वो सब्जेक्ट में आप फेल होंगे। बट आपका सेमेस्टर बैक नहीं होगा, सेमेस्टर आप आगे चले जाएंगे, बट उसको आपको जूनियर के साथ एग्जाम देना होगा और क्लियर करना होगा। तो बैकलॉग का मतलब यही हुआ कि कोई सब्जेक्ट में आप फेल हो गए उसको आपको जूनियर के साथ अगले सेमेस्टर में जाकर देना होगा। मान लीजिए आपका सेकंड सेमेस्टर में बैकलॉग लगा तो आपको जब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्जाम देना होगा, साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट का कैरी लगा वो आपको जूनियर के साथ देना होगा। तो बैकलॉग का मतलब ये होता है कोई भी सब्जेक्ट में आप फेल कर गए तो उसको अगले सेमेस्टर आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपके मन में आ रहा होगा कि ईयर बैक कब होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल्दी ईयर बैक नहीं होता है। वैसे यूनिवर्सिटी वाइज यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि ईयर बैक का क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में है कि दोनों सेमेस्टर मिला करके 5 से जीपीए आना चाहिए। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसा भी है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं तो आपको ईयर बैक लग जाएगा, या फिर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो भी आपको ईयर बैक लग जाएगा। वैसे जल्दी ईयर बैक लगता नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकल में भी अच्छा स्कोर करेंगे तो 5 से जीपीए आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाउ टू क्लियर बैकलॉग, यानी कि अगर मान लीजिए अभी तक आपका एक दो बैकलॉग है तो उसको कैसे क्लियर करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है। आप अगर आपके सब्जेक्ट में 5-6 मॉड्यूल है, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 6 मॉड्यूल है तो आप 4 मॉड्यूल प्रिपेयर कीजिए। 4 मॉड्यूल में आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 80% मार्क्स आप ला सकते हैं। आपको अगर बैकलॉग क्लियर करना है तो आप टॉप करने के चक्कर में मत रहिए, कितना कम से कम और अच्छे से पढ़ें ताकि आपका अच्छा मार्क्स आ जाए और आप अच्छे से बैकलॉग क्लियर कर लें। तो उसके बाद 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। उससे आप मैं गारंटी देता हूँ अगर आप 6 मॉड्यूल है 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आप आसानी से बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो आप लिख नहीं पाते होंगे, तो उसको जो डायग्राम उसमें रहता है, डायग्राम हो गया या फिर पार्ट्स, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसका पार्ट्स ड्रॉ करना होगा तो डायग्राम को अच्छे से बनाइए, उसका डिफरेंट पार्ट को अच्छे से शो कीजिए और उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। उसके बाद एक्टिव बैकलॉग क्या होता है ये समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव बैकलॉग क्या होता है, मान लीजिए आप 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में है और आपको बैकलॉग लगा, उसके बाद आप 7th सेमेस्टर में गए तो आपको 7th सेमेस्टर का भी एग्जाम देना होगा और साथ ही साथ 5th सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट में आपका कैरी पेपर यानी कि बैकलॉग लगा है उसका भी एग्जाम देना होगा। तो अगर इसको आप पास कर लिए तो आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, यानी कि बैकलॉग जो था उसको आप क्लियर कर गए, पास कर गए। बट फिर से अगर आप इसको पास नहीं कर पाए तो ये आपका एक्टिव रह जाएगा, यानी कि बैकलॉग आपका एक्टिव है। एक्टिव बैकलॉग यानी कि लगातार बैकलॉग जो सब्जेक्ट में आया था फिर से रह गया तो उसको बोलते हैं एक्टिव बैकलॉग। तो एक्टिव बैकलॉग का क्या होता है प्लेसमेंट पे असर, पहले ये समझिए। तो देखिए बैकलॉग का 99% कोई असर नहीं होता प्लेसमेंट पे, बट एक्टिव बैकलॉग का होता है। जैसे टीसीएस, विप्रो वगैरह का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ लिखा रहेगा 60% 10-12 ग्रेजुएशन प्लस नो एक्टिव बैकलॉग। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, यानी कि अगर आप 2nd ईयर 3rd ईयर में आपको कैरी लगा है तो उसको पास कर गए तो आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि बैकलॉग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेसमेंट में। बट अगर आपका एक्टिव बैकलॉग है, यानी कि अगर 5th सेमेस्टर में दिए थे, एक बार पास नहीं कर पाए, फिर से नहीं पास कर पाए तो एक्टिव बैकलॉग रह गया, यानी कि जब आप मान लीजिए 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट के लिए गए तो आपका अगर पाँचवा सेमेस्टर का बैकलॉग बचा हुआ है तो ये हो जाएगा एक्टिव बैकलॉग। अगर आप क्लियर कर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेसमेंट में। आपको प्लेसमेंट अगर जितना अच्छे से आप प्रोग्रामिंग किए रहेंगे या फिर जिस ब्रांच के होंगे जितना अच्छा से आप जवाब दिए होंगे इंटरव्यूअर के सामने उतना अच्छा आपका पैकेज मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आपका एक्टिव बैकलॉग है
तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बट 99% कंपनी में, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह में अगर आपका बैकलॉग क्लियर है, पहले बैकलॉग हुआ भी है और आप क्लियर कर लिए तो आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका बैकलॉग नहीं आए। तो बैकलॉग कैसे नहीं आएगा? अगर सिंपल सा फंडा है, अगर आप लोग बैकलॉग नहीं चाहते हैं तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप फेल कर जाएंगे तो ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़िए, 3-4 मॉड्यूल को भी प्रिपेयर कीजिएगा तो अच्छे से आप पास कर दीजिएगा। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, स्किल यूज कीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो पॉइंट बाई पॉइंट याद करके और डायग्राम बना करके लिखिएगा तो पास कर जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑन गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए, प्लेसमेंट में 1-2 कंपनी ऐसा है जहाँ पर बोलेगा कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बट 99% अगर आपका बैकलॉग क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मास रिक्रूटिंग कंपनी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपका बैकलॉग है तो आप 7 सेमेस्टर से पहले सारा बैकलॉग क्लियर कर लीजिए। बट अगर आप 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में हैं तो कैसे बैकलॉग क्लियर करना है? तो देखिए, 7th यानी कि 4th ईयर के बाद एक होता है स्पेशल एग्जाम। हर एक यूनिवर्सिटी में स्पेशल एग्जाम होता है, स्पेशली फाइनल ईयर के लिए। अगर आप 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर में बैकलॉग लग गया है तो आपको स्पेशल एग्जाम दे करके क्लियर कर सकते हैं, वो 4th ईयर के बाद होता है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब पर। गवर्नमेंट जॉब पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बैकलॉग का, यानी कि अगर आपका बैकलॉग है, आप क्लियर कर लिए, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, 45% 50% भी आ गया, तो आप हर एक गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑन हायर स्टडी। मान लीजिए आप बीटेक हैं तो एमटेक करना चाहते हैं या फिर एमएस करना चाहते हैं या फिर एमबीए करना चाहते हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर आपका बैकलॉग क्लियर हो गया तो। बस कोशिश कीजिएगा एक्टिव बैकलॉग नहीं रहे, यानी कि फाइनल ईयर होते होते आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर अभी तक आपका कोई बैकलॉग नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम समय में 3-4 मॉड्यूल में प्रिपेयर कीजिएगा तो आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। बट अगर आपको डर है कि कैरी लग जाएगा, बैकलॉग लग जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। बस 3-4 मॉड्यूल प्रिपेयर कीजिए, उसमें जो डायग्राम है, ग्राफ है, उसको अच्छे से स्केल से बनाइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो भी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करना है, उसका जो पार्ट्स है उसको अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि अच्छे से पास कर जाइएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में अभी तक आपको कोई बैकलॉग नहीं है तो कोशिश भी कीजिएगा आपको कोई बैकलॉग ना लगे। अगर आपका 70 में 23 मार्क्स भी है तो आप पास हैं, इससे कम मार्क्स है तो आपका कैरी लगेगा, यानी कि बैकलॉग लगेगा। वैसे अगर आप 2-3 दिन में मेहनत कीजिएगा अच्छे से एग्जाम के बीच में भी तो आप पास कर जाइएगा। और मैं आपको बता दिया हूँ कि बैकलॉग रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर 7 सेमेस्टर पहले, यानी कि 7 सेमेस्टर से पहले आपका सारा बैकलॉग क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपका डाउट हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं कि बैकलॉग सिस्टम के बारे में बता दीजिए, प्लेसमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है या फिर ईयर पे कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।